जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कीजिए और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड कलर के बटन को दबा के सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटे को आइए आज हम लोग फिर से अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो लेक्चर होने वाला है वो कॉम्प्लेक्स नंबर लेक्चर 3 होने वाला है। ओके, इसके प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्या डिस्कस कर दिया था? तो मैंने डिस्कस किया था इसके प्रीवियस क्लास में कि अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर डिनोमिनेटर में रहता है तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, ये हम लोग ने डिस्कस किया था प्रीवियस क्लासेस में। और उसके बाद हम लोग ने कुछ आइडेंटिटी देखे थे हम लोग ने। और उसके बाद हम लोग ने क्या लिखा था? उसके बाद हम लोग ने मॉडुलस में आपको अच्छी तरह से समझा दिया था कि क्या होता है मॉडुलस। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया जाए तो उसका हम लोग मॉडुलस कैसे निकालते हैं। तो यहाँ तक हम लोगों की बात हो चुकी थी। ओके, अरे एक भाई तो था ही, क्या था? एक तो था ही जिसका नाम था आयोटा। ओके, इस पर हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से डिस्कस किया था। ओके, अब हम लोग उससे आगे मूव करते हैं। उसके आगे मूव करते हुए हम लोग क्या सीखते हैं आज का जो टॉपिक है, टॉपिक नहीं, इसके बाद अभी हम लोग कुछ पढ़ेंगे, बट अभी का जो टॉपिक होने वाला है वो है कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आप लोगों को बोल दिया जाए कंजुगेट निकालने के लिए, तो आप अब इस लेक्चर के बाद आप लोग आसानी से निकाल दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। तो आइए हम लोग सीखते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या? कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी भी कंजुगेट दे दिया, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर दे दिया जाए तो उसका हम लोग कंजुगेट कैसे निकालेंगे ये डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं आज। तो देखिए, इससे पहले मैं बता दूं कि कंजुगेट जो होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, इसे हम लोग डिनोट कैसे करते हैं। आप कैसे पहचानिएगा कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर का यहाँ पे बोला है हम लोगों को कंजुगेट निकालने के लिए। ओके, तो इसका मैं सिंबल बता देता हूँ। देखिए, जैसे मैंने जस्ट अभी बताया कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग कैसे लिखते हैं, a+ib, या और लिखने का तरीका होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को, एक तरीका और होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने का, क्या होता है, z बराबर x+i y होता है। ये आपका दूसरा तरीका हो गया किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने का। ये दो तरीके आप लोग जान चुके थे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, प्रीवियस वीडियो में। तो आइए, अगर किसी भी कंजुगेट है तो इसका पहले हम लोग कैसे पहचानेंगे कि यहाँ हम लोगों को कंजुगेट कह रहा है निकालने के लिए। ओके, तो इसका सिंबल आपको दे दिया जाएगा। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे लिखा जाता है, इसके ऊपर आपको रैकरिंग लगा देगा। क्या लगा देगा? रैकरिंग। तो यही होता है किसी भी कंजुगेट को पहचानने का तरीका कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर पे क्या लगा दे, एक रैकरिंग लगा देगा। ओके, तो हम लोग क्या समझेंगे कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का हम लोगों को क्या निकालना है, कंजुगेट निकालना है। तो देखिए, अब कंजुगेट निकालेंगे कैसे? तो कई बुक्स में या बहुत जगह मैंने देखा है कि वहाँ से बोलते हैं कि इसका साइन चेंज कर दो। यहाँ a+ib, यहाँ a+ib है तो यहाँ a-ib कर दो। तो यहाँ कई बुक्स में भी बहुत जगह रहता है कि कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से आपको नहीं प्रोवाइड किया जाता है। बट मैं बता देना चाहता हूँ कि जो होता है ना कंजुगेट, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का हम लोग कंजुगेट कैसे निकालते हैं, तो सिंपल है, कोई भारी बात नहीं है। मैं एक छोटा सा आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, उसके थ्रू आप लोग कहीं भी दे दिया जाए कंजुगेट निकालने के लिए, आप लोग निकाल लीजिएगा। देखिए क्या करना पड़ेगा कंजुगेट निकालने के लिए। इसका सिंपल तरीका है, क्या है, आई को आप -i लिख दीजिए। आई को क्या लिख दीजिए? -i। हो गया कॉम्प्लेक्स कंजुगेट निकल गया उसका। समझ गए? यही होता है कॉन्सेप्ट। क्या है, देखिए हम लोग पहले एग्जांपल के थ्रू समझते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का। z बराबर ये नहीं है, ये आपको दे दिया 2+3i। अब बोला इसका क्या निकालेंगे, आपको कंजुगेट निकालने के लिए। तो क्या करेंगे हम लोग, 2+3i की जगह क्या रख देंगे, -i रख देंगे। तो इसकी जगह 2 - 3i। तो अब बोलिएगा सर बात तो बराबर ही, बात आप भी ने वही किया कि यहाँ पे माइनस साइन होगा, तो यहाँ देखिए माइनस साइन, प्लस साइन से हम लोग माइनस साइन कन्वर्ट कर दें तो वही तो कंजुगेट निकल जाता है। बट नहीं, मैं जो बताया हूँ ये थ्योरी, ये कॉन्सेप्ट, इसके थ्रू आप लोग कहीं किसी भी प्रॉब्लम में आप लोग नहीं फंसिएगा। कैसे? देखिए, मैं प्रॉब्लम लेता हूँ यहाँ पे। अगर आपको बोल दिया जाए z बराबर 2i -√3, अब जो कोई बच्चा जो समझा है वो क्या बोलेगा, सर ऐसा लिखा रहता है तो आप लोग बीच में लोग क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, खत्म हो गया, कंजुगेट निकल गया उसका। तो जो बनाएगा, जिसको कॉन्सेप्ट नहीं पता वो कैसे इसका कंजुगेट निकालेगा, 2i + √3 हो गया कंजुगेट, निकल गया।
बट आप बताइए ये कंजुगेट सही है या गलत है। तो ये कंजुगेट जो निकाला गया है ये क्या है, गलत है। समझ गए। अगर इस कॉन्सेप्ट से मैं बता देता आपको कि बीच में आप लोग सिर्फ साइन चेंज कर दीजिएगा वही हो जाएगा कंजुगेट, तो यहाँ पे तो हम लोग ने साइन चेंज कर दिया बट है कंजुगेट नहीं निकला ये कंजुगेट। इसका जो रियल कंजुगेट होगा वो क्या होगा, इसका जो आंसर होने वाला है वो क्या होने वाला है, जो इसका आंसर होने वाला है वो क्या होगा, इसका जो आंसर होगा मैंने क्या बताया आपको कॉन्सेप्ट कि आई की जगह हम लोग क्या कर देंगे माइनस आई। ओके तो देखिए आई की जगह हम लोग क्या कर देते हैं माइनस आई, तो माइनस 2i हो जाएगा और ये √3, ये आपका आंसर हो गया। तो आप लोग यही कॉन्सेप्ट लेके चलिएगा। मैंने आपको एक एग्जांपल भी यहाँ समझा दिया है। ओके ये हो गया आपका खत्म। ओके कंजुगेट आप लोग अच्छी तरह से आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिएगा। ऐसा दे दिया जाएगा, ऐसा आपको दे दिया जाएगा क्वेश्चन में, आपको बोलेगा ऐसा निकालने के लिए सिर्फ डैश लगा देगा, आपको बोल भी देगा कि कंजुगेट निकालिए। ओके या कंजुगेट नहीं बोलेगा तो ऐसा आपको सिंबल दे देगा। ओके अब मॉड्यूलस का सिंबल कैसा होता है, तो मॉड्यूलस का सिंबल ऐसा होता है, ये बात, ये कॉम्प्लेक्स नंबर लिखे और उसके बगल में हम लोगों ने क्या कर दिया, दो घर बना दिए। ओके तो ये तक कॉन्सेप्ट आप लोग इसे कॉपी कीजिए। अगर इसमें कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए अवेलेबल है, तो आप इसे पहले कॉपी कीजिए। तो आप लोगों ने वहाँ तक कॉपी कर लिया होगा। तो चलिए हम लोग अब एक्सरसाइज, अब हम लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। अब हम लोग इंटर करते हैं एक्सरसाइज 5.1। ये किसका एक्सरसाइज है, NCERT बुक्स का है। ओके तो आइए NCERT बुक्स 11 तो जो 5.1 एक्सरसाइज है उसे हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके तो देखिए कन्वर्ट इन दिस फॉर्म, आपको कन्वर्ट क्या करना है इन दिस फॉर्म में। वो आप लोग अगर एक्सरसाइज खोलिएगा तो उसमें बहुत बड़ा डंडा लिख दिया गया है ऊपर में, बट मैं उसको शॉर्टकट तरीके से मैं ये लिख दिया हूँ कन्वर्ट इन दिस फॉर्म a+ib, मतलब आपको कौन सा फॉर्म में कन्वर्ट करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म में। ओके कॉम्प्लेक्स नंबर, और यहाँ लिख सकते हैं कि ऑल 10 क्वेश्चन 1 to 10 क्वेश्चन, ये जो 1 से लेकर 10 क्वेश्चन है उसको ऑल को आपको कन्वर्ट करना है इस फॉर्म में, मतलब जेड के फॉर्म में। समझ गए आप लोग। चलिए अब हम लोग कन्वर्ट करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा, पहला क्वेश्चन आपका ये रहा, क्या लिखा हुआ है 5 आयोटा, ब्रैकेट कर दिया गया है दोनों तरफ से, और एक ब्रैकेट और स्टार्ट हुआ है जिसमें लिखा हुआ है -3/5 आयोटा लिखा हुआ है। ओके आइए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं पहले। अब देखिए 5 आयोटा सही है लिखा हुआ इनटू -3 आयोटा अपॉन 5, तो ये 5 कैंसिल हो गया, कितना बचा यहाँ पे, यहाँ आपका बच्चा -3 आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा इंटू आयोटा क्या होता है, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, सिंपल है। ओके देखिए आयोटा क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, यहाँ -3 और आयोटा स्क्वायर कितना होता है, आयोटा स्क्वायर आई थिंक आप लोगों को मालूम होगा, आयोटा स्क्वायर में कितना होता है -1 होता है, याद ही नहीं रहता है कैसे, देखिए मैं बता देता हूँ यहाँ पे कैसे नहीं रहता है। तो आयोटा वाला कितना हो गया -√1, अब इसका स्क्वायर कीजिए कितना होगा -1 होगा, हो गया। ओके तो इसका आयोटा का स्क्वायर कितना हो गया -1 हो गया। चलिए ठीक, ये माइनस माइनस कितना हो गया, कैंसिल हो गया, 3 बच गया आपका। तो ये आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नहीं पहला क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, क्यों नहीं हुआ है कि आपको इस ये आंसर निकालने नहीं बोला था, आपको इस फॉर्म में लिखने के लिए बोला था। तो इस फॉर्म में कैसे लिखे हम लोग, इसको कन्वर्ट करके तो इसको ऐसे लिख सकते हैं आप लोग 3 + 0, जो चीज़ नहीं दिया जाए वो 0 लिख देंगे, तो ये फॉर्म ये 3 को हम लोग 3 + 0i के रूप में। अब बताइए मैं एक कॉन्सेप्ट यहाँ पूछ रहा हूँ आपसे, 3 क्या है, 3 क्या है, 3 एक रियल नंबर है, और रियल नंबर को हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में लिख सकते हैं, जो मैंने लिखा है अभी जस्ट आप लोग भी लिखे होंगे। ओके ये तो समझ रहे होंगे कि किसी भी रियल नंबर को हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि कॉम्प्लेक्स नंबर से ही क्या निकलता है, रियल नंबर निकलता है, ना कि रियल नंबर से कॉम्प्लेक्स नंबर निकलता है। नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर बेटा है और उसका पापा जो है वो है, सॉरी रियल नंबर बेटा और कॉम्प्लेक्स नंबर बाबा, सॉरी पापा, सही, हाँ रिलेशन सही है। ओके आप लोग, मैं मजाक कर रहा था। ओके बट मैंने बता दिया किसी भी अगर ऐसा कोई नंबर दे दिया जाए तो हम लोग इसे किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके तो चलिए अब नेक्स्ट हम लोग सॉल्व करते हैं ये क्वेश्चन देखिए मजा आ रहा है। ये क्वेश्चन आप कॉपी कर लीजिएगा अपने कॉपी में,
ओके, ये क्वेश्चन हो गया आपका। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। यहाँ क्या लिखा हो, आयोटा पर पावर 9 प्लस आयोटा पर पावर 19 लिखा हुआ है। ओके, आयोटा पर पावर 9 प्लस आयोटा पर पावर 19 लिखा हुआ है। तो इससे हम लोग किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं? तो देखिए मैं यहाँ फिर से लिख देता हूँ इसे, आयोटा पर पावर 9 प्लस आयोटा पर पावर 19। चलिए अब आपको मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था कि बड़े बड़े अगर पावर आ जाए तो हम लोग उससे सिंप्लीफाई करने के लिए किस चीज़ का यूज करते हैं, तो उससे हम लोग आयोटा पर पावर 4 से रिलेट करके हम लोग उसे सिंपल तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। पता है आपको? ओके, तो बताइए आयोटा पर पावर 9 को क्या लिख सकते हैं, आयोटा पर पावर 8 इंटू आयोटा प्लस, हो गया सही, 9 ही होता है। चलिए ठीक है, और आयोटा पर पावर 4 कितना होता है, मैंने आपको बताया था कि आयोटा पर पावर 4 कितना होता है, 1 हो जाता है। ये मैंने आयोटा से मतलब 4 आयोटा पर 4 और 4 का जितना भी जितना भी उससे कट जाए, ओके, 4 से जो जो कटता है ना आयोटा पर पावर पे, उसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। मल्टीप्लिकेशन 4 का जितना भी मल्टीप्लिकेशन होता है उसका जो वैल्यू होता है आयोटा पे पावर पे, ये मैं बोल रहा हूँ, उसका वैल्यू 1 होता है। चलिए ठीक है, अब इसके आसपास बताइए 19 के आसपास 4 का मल्टीप्लिकेशन 4 से जो कट जाए 19 के आसपास क्या है 4 से कटने वाला, 16। ये कितना बचा, आयोटा पावर 3 बचा। चलिए आयोटा पावर 8 का मान कितना, 1, खत्म। कितना बचा, आई बचा, यहाँ तो आई बचेगा प्लस यहाँ कितना बचेगा, आयोटा पावर 3 बचा, क्योंकि आयोटा पावर 16 खत्म हो गया, ये 4 से कट जाता है, तो जो 4 से कटता है आयोटा पावर वाला उसका वैल्यू कितना होता है, 1 हो जाता है। ओके, समझ गए आप लोग? चलिए ठीक है, अब यहाँ कुछ और सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या, यस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, तो आपको पता होगा कि आयोटा का क्यूब कितना होता है, आयोटा का स्क्वायर कितना होता है, आयोटा का स्क्वायर आप लोग निकाल लीजिए। देखिए हम लोग यहाँ निकाल लेता हूँ मैं, आयोटा पावर क्यूब, हालांकि आपको पता, अगर किसी को पता है तो आयोटा पावर क्यूब कितना होता है, माइनस आयोटा होता है। ओके, अगर किसी को नहीं पता है तो मैं यहाँ निकाल के दिखा देता हूँ। आयोटा पावर ये हो गया, आयोटा हो गया, समझ गए? ये आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1 इंटू आयोटा कितना बचा, -8। ओके, ये रखो। चलिए यहाँ कितना हो जाएगा, ये आयोटा, आयोटा का क्यू का वैल्यू कितना होगा, माइनस आयोटा, ये दोनों कैंसिल आउट, कितना बचा, 0 बचा। आ गया आंसर क्या? नहीं, अभी आंसर नहीं आया। आंसर अब ये इसको हम लोग किस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, इस फॉर्म में लिखेंगे। तो चलिए हम लोग इसे इस फॉर्म में लिख देते हैं। तो 0 + 0 आई हो गया, ये आपका आंसर हो गया, 0 + 0 आई हो गया। ओके, तो आप लोग यहाँ तक आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। अब आप ये खुद से मैं एक होमवर्क देता हूँ, आयोटा पावर -19 को आप लोग इस फॉर्म में कन्वर्ट कीजिएगा। ये आपका होमवर्क रह गया, समझ गए? इसमें अगर कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। ओके, अगर डाउट नहीं है तो आप इसे कॉपी कीजिए। ओके, 1 2 3 क्वेश्चंस तो आप लोगों ने वहाँ तक कॉपी कर लिया होगा। चलिए हम लोग आगे मूव करते हैं। देखिए मैं आगे बताने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ, एक बात और मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ इस वीडियो में, कि अगर आपको यहाँ कुछ दिखाई नहीं देता है, मतलब कोई मैं क्वेश्चन लिखा, कोई राइटिंग मतलब कुछ लिख देता हूँ, आपको अगर दिखाई नहीं देता है तो आप लोग याद रखिए कि कोई भी क्वेश्चन तो आपको यहाँ पे वो क्वेश्चन दिखाई दे जाएगा, इस पोर्शन पे आपको वो क्वेश्चन मिल जाएगा। ओके, यहाँ आपको वो क्वेश्चन दिखाई देगा। ओके, आप लोग यहाँ से कॉपी कर लीजिए या इस बोर्ड पे जो लिखा हुआ है उससे आप लोग कॉपी कर लीजिए। चलिए ठीक है, अब हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अभी भी क्या वही क्वेश्चन है कि हम लोग a + i b के रूप में ही हम लोगों को कन्वर्ट करना है, मतलब बदलना है इसे जो दिया गया है। इसमें क्या लिखा हुआ है, 3 ब्रैकेट 7 + 7i ब्रैकेट प्लस आयोटा ब्रैकेट 7 + i7 आयोटा 7 लिखा हुआ है। ओके, तो अब हम लोग इसे भी इस रूप में कन्वर्ट करेंगे। तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट में बताया था, अगर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया जाए तो उसे हम लोग कैसे ऐड करते हैं। तो आइए हम लोग इसे सिंप्लीफाई करते हैं, इसे हम लोग सॉल्व कर लें। तो देखिए 3 से अगर मल्टीप्लाई, जो बाहर वाला उसे हम लोग अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये 21 प्लस 21 आई हो गया। चलिए ठीक है, ये कितना हो गया 7i और ये प्लस 7i स्क्वायर हो गया। देखिए यहाँ से 7 से आप लोग इससे मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा, फिर आयोटा से इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, 3 से आप लोग इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा और 3 से आप लोग इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा। ये तो आप लोगों को करना आता ही होगा, बच्चों में आप लोगों ने सीखा होगा। ठीक है, ओके, अब हम लोग इसे सिंप्लीफाई करते हैं। ये तो 21 हो गया, सही बात है। ये 21i और 7i कितना हो गया,
21 आई और 7 आई। सर इसे आप लोगों ने किया, अरे यहाँ स्क्वायर है तो इसे हम लोग जोड़ नहीं सकते हैं। सेम जाति को वाले को ही लोग जोड़ते हैं, समझ गए ना। ओके, जैसे केजी है तो केजी मतलब केजी से हम लोग जोड़ेंगे। ओके, आप लोग यूनिट एंड डायमेंशनल पढ़े होंगे क्लास 11 का जो फिजिक्स का, उसमें बता दिया जाता है। किसी ने बोला था, किसी साइंटिस्ट का नाम भुला रहा हूँ मैं था, उन्होंने बोला था कोई भी चीज़ अगर रहता है तो उसके सेम प्रजाति से ही हम लोग ऐड करते हैं उसे। जैसे केजी है तो केजी से ऐड करेंगे, केजी को कभी लीटर से हम लोग ऐड नहीं कर सकते। तो इसी तरह आयोटा है तो आयोटा से ऐड करेंगे, ना कि आयोटा स्क्वायर से करेंगे। समझ गए आप लोग? चलिए, तो ये 21 एंड 7 कितना हो गया? 28 आई। चलिए ठीक है, 7 आयोटा स्क्वायर बराबर कितना होता है? आयोटा स्क्वायर बराबर कितना? 50 बार मैंने बताया। आयोटा स्क्वायर बराबर कितना? आयोटा स्क्वायर बराबर आयोटा स्क्वायर बराबर -1, आयोटा स्क्वायर बराबर -1, आयोटा स्क्वायर बराबर -1 होता है। ओके, ये कितना है? माइनस। चलिए ये कितना हो गया? इसको आप लोग लिखिएगा तो ये कितना हो जाएगा? ये बच्चों वाली बात मैं बता रहा हूँ, यहाँ -7 हो जाएगा, यही ना -7 टोटल नहीं हुआ -7, इसको मैंने बता दिया मैंने। तो देखिए ये -7 और ये 21 है, इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा? बताइए बताइए। यस, 14 + 28 यही आपका आंसर हो गया। ओके, यही आपको आंसर हो गया। इसी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, a + i कॉम्प्लेक्स नंबर निकल गया, तो ये आपका आंसर हो गया। और मैंने आपको बताया था, एक चीज़ और बताया था एडिशन में, क्या बताया था कि हम लोग ऐड तभी करते हैं, ऐड वाले हम लोग में अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया जाए उसे हम लोग ऐड करेंगे तो एक बात का ध्यान रखेंगे कि आयोटा वाले को आयोटा से ही ऐड करेंगे और अदर वाले पोर्शन को अदर वाले पोर्शन से भी ऐड करेंगे। ये सिंपल बच्चों की बात है कि किससे हम लोग ऐड कर सकते हैं, तो बच्चे में हम लोग ने पढ़ा था। ओके, छोटे से हैं। चलिए ठीक है, आप लोग इस क्वेश्चन को भी कॉपी कीजिए। और मैं एक चीज़ और बता दूँ, 5 नंबर भी इसी तरीके से फॉलो किया गया है, तो ये आपका HW रहा 5 नंबर। ओके, HW का फुल फॉर्म क्या हुआ? होमवर्क, मतलब घर से जो काम दिया गया उसे आप लोग कीजिएगा। ओके, तो 5 नंबर सिंपल इसी तरह का है, उसमें मैंने एडिशन यहाँ लिया है, उसमें सब्ट्रैक्शन मतलब घटा दिया गया है। ओके, तो वो भी सिंपल है। ओके, अब हम लोग मूव करेंगे 6 नंबर। आप लोग इसे पहले आप इसे कॉपी कर लीजिए, आप खुद से सॉल्व कीजिए और बेटर रहेगा आपके लिए। ओके, थैंक। तो आप लोग इसे कॉपी कीजिए। तो आप लोगों ने वहाँ तक कॉपी कर लिया होगा, तो आइए हम लोग नेक्स्ट पे मूव करते हैं। देखिए ये 6 नंबर क्वेश्चन है, इसे भी हम लोग सिंपल को इसी तरह, इसमें भी सेम वही फॉलो होगा। क्या फॉलो होगा? कन्वर्ट करना a + i b के रूप में, सिंपल है। तो ये क्या है? सब्ट्रैक्शन दिया हुआ है दो, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है a + i के b के रूप में लिखा, ये भी a + i के b के रूप में लिखा हुआ है। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मैंने आपको सब्ट्रैक्शन भी बताया था, सब्ट्रैक्शन भी मैंने बताया था आपको कि घटाना कैसे है। तो देखिए अगर नहीं कोई किसी ने नहीं सुना है तो सिंपल है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। इसे हम लोग बोल बेटा 5 लिखा हुआ कितना है? 2 आयोटा अपॉन 5 है, यहाँ माइनस ब्रैकेट खोल रहे हैं हम लोग, तो यहाँ -4 अपॉन -5/2 हो गया। ये यहाँ तक समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए आयोटा वाले को आयोटा से निपटाएंगे, आयोटा वाले को आयोटा से निपटाएंगे और इस वाले क्वेश्चन को हम लोग इस वाले क्वेश्चन से उठाएंगे। ओके, तो बताइए इसमें घटाइएगा तो कितना होगा? 1/1/5 - 4 कितना आ जाएगा? ये वहाँ मल्टीप्लाई होगा 20 में, हाँ, तो ये आपका -19/5 हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत? घटाना तो आता है, ये सब बच्चों वाले खेल हैं। यहाँ पे इससे हम लोग इससे इसका घटाएंगे और इसका हम लोग इससे घटाएंगे। क्यों? कि आयोटा वाले को आयोटा से ही हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं और बिना आयोटा वाले को बिना आयोटा वाले से ही सब्ट्रैक्ट करते हैं। या आप लोग समझ गए, केजी को केजी से हम लोग घटाएंगे जोड़ेंगे और लीटर को लीटर से घटाएंगे, ना कि केजी को लीटर से जोड़ घटा देंगे। ये बच्चों वाली बात है, इसमें क्या मैं समझाऊंगा आप लोगों को। तो इसमें हम लोग इससे घटा देते हैं, तो इसमें आप घटाइएगा तो कितना आएगा? 2 आयोटा अपॉन 5 - 5 आयोटा अपॉन 2, ये कितना हो जाएगा? 10 हो गया नीचे में, और 125 और यहाँ 4, हाँ, तो ये आपका आ गया -21 आयोटा अपॉन 2, ये आपका आ गया, ये भी माइनस हो गया, इसी यही तो माइनस में लिखा है यहाँ पे। तो ये आपका आंसर हो गया, आया ना? a + i b के रूप में आ गया। यहाँ देखिए a + i, इसमें अगर डाउट होगा किसी को तो मुझे कमेंट में बोलिएगा, हालांकि होना नहीं चाहिए, ये क्या है बच्चों वाले खेल है, आपको घटाना तो आता ही होगा। इसमें भी इसमें इसको घटाना इसको इसमें घटाना, तो इसमें कोई भारी बात है नहीं। इसमें कुछ रॉकेट साइंस की यूज, यहाँ रॉकेट मैथ का यूज नहीं है, ये सिंपल है, घटाना जोड़ना वाली बात है। ओके, तो ये आप लोग समझ गए होंगे आई थिंक। ओके, तो चलिए अब इससे पहले आप लोग कॉपी कर लीजिए अपने नोटबुक में। ओके, फिर हम लोग ये क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आप लोग इससे पहले
कॉपी कीजिए अपने कॉपी में। तो वो वाला आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, सॉरी नोट कर लिया होगा। तो आइए हम लोग अब 7 नंबर क्वेश्चन वाले को सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसमें भी सिंपल वही है, यहाँ दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कर दिया गया है और फिर ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कीजिएगा तो एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा और उसे हम लोग इससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा। तो हमको लगा कि मैं इससे होमवर्क दे दूं, बट नहीं, ये थोड़ा बड़ा सा लग रहा है तो मैं ही खुद सॉल्व कर देता हूँ, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। ओके, तो देखिए इसमें क्या है 1/3 है प्लस 7i/3 प्लस 4 प्लस i/3, मतलब 1/3 मल्टीप्लाई किया तो i/3 हो गया, सिंपल बात है। ओके, और यहाँ देखिए माइनस माइनस कितना प्लस 4/3 माइनस माइनस कितना माइनस आयोटा अपॉन कितना हो गया 3 हो गया। चलिए ठीक है। ओके, तो चलिए अब इसे हम लोग नीचे सॉल्व करते हैं। तो अब किसे किसे हम लोग ऐड करेंगे, किसे किसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, पता है आपको? यस पता है आपको। ये बाबा ये हो गया और ये हो गया, ये तीनों एक साथ ऐड होगा। ओके, क्योंकि बिना आयोटा वाला है। ओके, चलिए हम लोग इसे ऐड करते हैं। आप लोग इसे ऐड कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा 3 नीचे में लगू तो एलसीएम हो जाएगा, कितना एलसीएम हो जाएगा नीचे में 3 हो जाएगा, सॉरी यहाँ 3 एलसीएम हो जाएगा और यहाँ 1 बचेगा आपको ऊपर में 1 प्लस यहाँ 12 हो जाएगा और प्लस यहाँ 4 हो जाएगा। इसे 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 हम मैंने एलसीएम लिया है। आपको अगर कोई दिक्कत है तो आप लोग खुद से पहले इसे एलसीएम लीजिए। ओके, तो ये कितना हो गया 16n17/3 हो गया, तो मैं इसे यहाँ 17/3 लिख देता हूँ, सिंपल हो गया। चलिए अब हम लोग किसे, ये वाला तो क्वेश्चन हो गया, अब हम लोग आयोटा वाले को सॉल्व करते हैं। यहाँ रहा आयोटा और यहाँ रहा आयोटा, आयोटा नहीं आयोटा। चलिए ठीक है, यहाँ कितना रहा 7/3 आयोटा और प्लस आयोटा अपॉन 3 और माइनस आयोटा अपॉन 3 रहा। अब देखिए ये प्लस आयोटा अपॉन 3 रहा और उधर माइनस आयोटा अपॉन 3 रहा, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये दोनों हम लोग को कैंसिल कर देते हैं। तो बच्चा कितना प्लस 7 आयोटा अपॉन 3, यही आपका a प्लस IB के रूप में कन्वर्ट हो चुका है। तो यही आपका आंसर है। ओके, आप लोग ने देख लिया कि यही आपका आंसर है। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं तक खत्म करते हैं। ओके, और नेक्स्ट अभी और 6-7 क्वेश्चन और हैं जो बड़े बड़े हैं, अरे हैप्पी है और मज़ा भी आएगा बनाने में, उनको उसे सॉल्व करने में। आप लोग अगर ट्राई कर सकते हैं तो ट्राई कीजिएगा। ओके, अब हम लोग को क्या कितना 7 नंबर हो चुका है, 8 9 10 11 12 13। ओके, 6 आई थिंक और क्वेश्चन है। ओके, और जो ये क्वेश्चन है आप लोग खुद से पहले ट्राई कीजिए, अगर नहीं सॉल्व हो रहा है तो मैं तो हूँ ही। ओके, और मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, इसमें अगर जो आज मैंने क्वेश्चन करवाया और थ्योरी मैंने आपको बताया, उसमें अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ दीजिएगा। थैंक्स यू, ऑल द बेस्ट। आप अच्छी तरह से पढ़ाई करते रहें। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते हैं। ओके, बट इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंस ये है आप इसे अच्छी तरह से पढ़ाई करते हैं। थैंक्स यू ऑल, आप अच्छी तरह से पढ़ाई करते हैं। रिपीट मैंने कर दिया।